साधु चरित शुभ चरित कपाशु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो गुणमय है, इतना नहीं कि जो स्वयं गुणमय है। गुणमय मतलब परमात्मा के गुणों में मय रहना, गुणमय रहना है। निरस विशद गुणमय, ईश्वर के गुणों में रत रहना, ईश्वर के गुणों में रमना, ईश्वर के गुणों में मस्त रहना, यह गुणमय होना होता है। जब किसी भी व्यक्ति को संत देखता है तो ये नहीं देखता कि इसमें गुणों की मात्रा कितनी है, दुर्गुणों की मात्रा कितनी है, गुण दुर्गुण की मात्रा कितनी है, उस पर संत की दृष्टि नहीं होती। संत की दृष्टि होती है गुण और दोष की गहराई कितनी है, उस पर ध्यान होता है। कुछ लोगों में दुर्गुण बहुत होते हैं लेकिन छिछरे होते हैं, गहराई में नहीं होता। तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी कभी कभी संत अपनाता है और कुछ ही समय में वो दुष्ट न रह करके महात्मा बन जाता है। गहराई पर ध्यान दिया जाता है, मात्रा पर ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ लोगों में दुर्गुण ज्यादा नहीं है, 2-3 दुर्गुण है। ईर्ष्या उसमें है, निंदा उसमें है, 2-3 दुर्गुण है। न वो व्यक्ति कुछ व्यसन करता है, उस प्रकार का कोई दुर्गुण उसमें नहीं है, 2-3 दुर्गुण है। लेकिन कभी कभी 2 या 3 दुर्गुण को देख करके संत नाराज हो जाते हैं, उस दुर्गुणों से नाराज हो जाते है। 2-3 लेकिन दंभ है 2-3 लेकिन नाटकबाजी है। और किसी भी परम संत को सब कुछ बर्दाश्त होता है, लेकिन संत कभी नाटक सहन नहीं कर सकता, पाखंड सहन नहीं करता। उसको नाटकबाजी पसंद है। जो है सो असलियत हो, भले आप संत न हो, महात्मा न हो, भले ही प्रतिदिन पूजा न करो, लेकिन जैसे हो वैसे बेपर्दा व्यक्ति जब कोई मिलता है, वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस उम्र का हो, चाहे जैसा हो, संत एक पल में उसका स्वीकार कर लेता है। बेपर्दा होना चाहिए, भले महात्मा ना हो, दंभ रहित होना, नाटक रहित होना बहुत जरूरी। तो संतों की दिव्य दृष्टि है, और वो दिव्य दृष्टि गुण और दुर्गुण की मात्रा को नहीं देखेगी, दिव्य दृष्टि गहराई को देखेगी कि दोष इसमें हजारों है लेकिन गहराई में नहीं है। अपने आप को न सज्जन कहलाता है, न महात्मा कहलाता है, न कुछ कहलाता है, जैसा है वैसा है, तो स्वीकार हो जाता है उसका। कभी कभी दोष 2-3 है, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन 1-2 दोष ऐसे खतरनाक है, नाटक कर लेते हैं, दंभ कर लेते हैं, उससे नाराज भी हो जाते हैं। क्योंकि है 2 दोष लेकिन गहरा है, बहुत उसकी जड़ गहरी है। जब समझ में आ जाता है कि जल्दी नहीं निकलेगी, तब उसको छोड़ देते हैं। नाराज होना, उसको छोड़ देना मतलब भीतर से उस पर रहम करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष में उसका स्वीकार नहीं करेंगे, अंदर से रहम करेंगे, ताकि जो गहरी जड़ है दोषों की वो धीरे धीरे ऊपर आ जाए, वो जरा जरा निकले। लेकिन संसार में ये 2-3 बार टकराएगा, संसार में 2-3 जगह पर इसका नुकसान हो जाएगा। बाद में ये दोषों की जो गहरी जड़ है वो थोड़ी खोखली हो जाएगी। बाद में जब वो मेरे पास आएगा तब उसका हम स्वीकार करेंगे, इस वक्त नहीं कर पाएंगे। तो दोषों की मात्रा कितनी है, गुणों की मात्रा कितनी है, इसका महत्व नहीं है, लेकिन जड़ कैसी है। जब जड़ गहरी है
गुणों की, तो गुण भले ही 5-7 हो, उसका स्वीकार हो जाता है, क्योंकि संत की दृष्टि उसी पर होती है। निरश विशद गुणमय फल जासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का जीवन कपास के फूल के समान होता है। कपास के फूल के समान, इसका अर्थ है त्रिगुणातीत होता है। जब तक वो त्रिगुण में फंसा हुआ है, कपास के फूल में जब तक रस है तब तक वो बंद होता है और 3 दिशा से बंद होता है। जब तक वो सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण में फंसा हुआ है, तब तक न अपना कल्याण करता है न दूसरों का कल्याण कर सकता है। लेकिन जब तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, सत्व रज तम से ऊपर उठता है, फिर संत किसी का कल्याण करने का प्रयास नहीं करता, लेकिन वो जो करता है इससे दूसरों का कल्याण हो जाता है। जब तक रजोगुण तमोगुण में फंसे हैं, तब तक प्रयास करने पर भी किसी का लाभ नहीं होगा। और आपको अनुभव होगा, कोई 2 व्यक्ति के बीच में झगड़ा है, आप उसको समझाने के लिए जाओगे तो आप समझा तो नहीं पाते, लेकिन आप भी उस झगड़े में शामिल हो जाते हैं। 2 में से एक के पक्ष में आप चले जाओगे, दोनों की बात समझ करके फिर एक का पक्ष ले लोगे, फिर आप भी उसमें शामिल हो जाओगे, क्योंकि आप चाहकर भी वहां शांति या समाधान नहीं ला सकते। जब तक रजोगुण या तमोगुण में फंसा हुआ है कोई भी व्यक्ति, न अपना कल्याण करेगा तो दूसरों के कल्याण का तो सवाल ही नहीं। लेकिन त्रिगुणातीत जब हो जाता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, फिर वो प्रयास नहीं करता किसी का भला करने का। संत कभी प्रयास नहीं करता कि मैं किसी का भला कर दूं, मैं किसी का लाभ कर दूं, मैं समाज की सेवा कर दूं। संत कभी किसी की सेवा नहीं करता, संत कभी किसी का कल्याण नहीं करता, संत कभी किसी का भला करने के लिए नहीं निकलता। लेकिन संत जो कुछ करता है उससे सबका भला हो जाता है, उससे कल्याण हो जाता है, उसी से काम हो जाता है। उसका कोई दावा नहीं है कि उसने इजारा नहीं लिया कि हम दुनिया का कल्याण कर देंगे, हम उद्धार कर देंगे, ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं ली उसने। लेकिन वो जो करेंगे उससे वही होता है, कल्याण ही होता है। पानी किसी को गीला करना नहीं चाहता, लेकिन पानी जहां डलता है वहां गीला हो जाता है। संत किसी का कल्याण करना नहीं चाहता, अकल्याण भी नहीं चाहता, लेकिन वो जो क्रिया करे वो क्रिया कल्याण रूप साबित हो जाती है। इसलिए जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगल में संत समाजू, मुद मंगल में संत समाजू। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु। निरस विशद गुण मय फल जासु, संसार में जितने फूल हैं सब खिलने के बाद मुरझाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी संत के जीवन के लिए उसकी उपमा
नहीं देते। संत को कपास के फूल के समान कहने का यही तात्पर्य है। गुलाब का फूल नहीं कहा, कुंद का फूल नहीं कहा, चंपा का फूल नहीं कहा। सफेद फूल तो है बहुत सारे, लेकिन वो सारे फूल ऐसे हैं जो खिलने के बाद मुरझाते हैं। संतत्व एक ऐसा पुष्प है जो खिलने के बाद कभी मुरझाने का नाम नहीं लेता। इसलिए साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधुता खिलती है, मुरझाते नहीं है। यदि ऐसा होता है, यदि कोई कहे कि ये पहले संत थे, 10 साल पहले तो ये संत थे, ये तो कोई बात हुई? आप किसी का परिचय इस तरह दो कि ये जो व्यक्ति है वो 10 साल पहले संत थे, तो अब क्या है? 10 साल पहले संत थे, 5 साल पहले संत थे, तो ये संतत्व नहीं होगा कि पहले थे वो राज नहीं। अथवा 10 साल पहले आपको भगवान के भजन में बहुत आनंद आता था, अब नहीं आता, तो वास्तव में आपने एक बूंद का भी आस्वाद नहीं लिया। अध्यात्म में प्रवेश हो गया हो और अध्यात्म के अमृत का एक बूंद भी यदि किसी ने पी, तो फिर जीवन में कभी भी उससे उबने की बात नहीं होती। अध्यात्म से उबना, सत्संग से उबना, भगवान के नाम से उब जाना, इससे अघाना, इससे तृप्त हो जाना कि पहले तो भगवान के भजन में बहुत रस आता था, पहले बहुत सत्संग में आनंद आता था, पहले आता था और अब नहीं आ रहा। तो पहले जो आप कह रहे वो भी आनंद नहीं था, वो तो एक बदलाव के कारण हुआ अनुभव था। आप अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव में जाओ तो वहां एक दिन आपको घूमने फिरने में अच्छा लगेगा, वो तो एक बदलाव की बात हुई, आनंद नहीं है, वो रस नहीं है। परमात्मा के चरणों से जिसका अनुराग हो गया उसका कभी भूतकाल नहीं होता है। भगवान का नाम लेने में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान की कथा सुनाने में 10 साल पहले बहुत आनंद आता था, पहले आनंद आता था, और अब नहीं आ रहा, तो वास्तव में आप अमृत से दूर है, उसका स्पर्श नहीं हो गया। स्पर्श हो गया होता तो फिर उससे कभी कोई दूर नहीं होता। फिर सांसें भी आपकी छूटेगी तो उसके साथ, उसके सानिध्य में, फिर उससे, उसमें कम नहीं होता का। खर्च न खूटे, चोर न लूटे, ये तो दिन दिन बढ़त सवायो, राम रतन धन पायो, ये तो दिन दिन बढ़त सवाया। दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता है, अगले जन्म में इससे ज्यादा होगा, इससे अगले जन्म में इससे अधिक होगा। परिणाम तो ये आएगा कि आरंभ आपने किया था, आप भगवान के लिए गाते थे, आप भगवान के लिए रोते थे, आप भगवान के लिए नाचते थे। परिणाम तो ये आकर रहेगा कि एक दिन भगवान आपके लिए गाएगा, भगवान आपके लिए रोएगा, भगवान आपके लिए नाचेगा। फिर